इसी तरह से अगर कोई भी आपको तंग कर रहा है, कोई चाची, चाचू, मामू, ताया, जो भी भाई जो भी है आपका तंग कर रहा है, आप लोग जाओ पुलिस थाना, आप लोगों का नंबर आपके पास है, 15 पे कॉल करो फौरन। है कि कौम की जितनी भी माएँ बहनें बेटियाँ वो हमारी अपनी माएँ बहनें बेटियाँ हैं। हम एज ए इंसान जिस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर हमारी बहन के साथ उसका शौहर जिस तरह भी ज़्यादती करता है तो जिस तरह एक इंसान का रिएक्शन होता है, एक बहसीत पुलिस अफसर को भी उस तरह रिएक्ट करना चाहिए। क्योंकि जब से सीसीडी का ऐलान किया गया ना, तब से लेकर अब तक तो मुझे लगता है कि जराइम पे काफ़ी कंट्रोल मिलना ज़रूरी है कि 15 हमारा बेसिक रिस्पॉन्स सेंटर है, उस पर कॉल करें, वीमेन सेफ्टी ऐप के थ्रू करें। अगर करीब तरीन खिदमत काउंटर है, करीब तरीन थाना है, वहाँ जाएँ। और अब ये सेंटर जब बना दिए गए हैं तो किसी भी जगह पे हमें पुकारें, हम उनकी मदद के लिए आएंगे। पेरेंट्स इस तरह के हैं कि ये जो लड़के इनके डर की वजह से अपनी बेटियों को बाहर ही नहीं निकालते, वो बेचारी डर जाती हैं और अपने घरों में बैठ जाती हैं। तो ये बहुत गलत है जो मतलब, तो इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने ये किया है। और लड़की में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर कोई लड़का उसके साथ ऐसा कुछ कर रहा है तो पुलिस किस लिए है, इसी मकसद के लिए है, लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आजकल जो लड़के हैं वो लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, उनकी वीडियोस बना लेते हैं और बाद में उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता है। लेकिन अब ऐसे लड़कों, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे शौहर और ऐसे अफराद की जो है हाँ, उनका ये फैसला मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, क्योंकि ऐसी लड़कियां जो मजलूम हैं या बहुत डरती हैं इस चीज़ से कि अगर किसी को पता चल गया तो उनकी इज्जत पे हर्फ आ सकता है या लाइक समथिंग कुछ भी ऐसा, तो मैं समझती हूँ कि उस हवाले से मरीम नवाज़ ने बहुत अच्छा काम किया। एक यूज़ मटेरियल की तरह। तो अब लड़की की तो इज्जत खराब हो गई ना, तो ये मैं कहूँगी कि लड़की को भी सोचना चाहिए, अगर वो कुछ इस तरह का करती है तो खुद उसको मतलब कि सोचना चाहिए कि अगर मैं इस लड़के के साथ कर रही हूँ तो ये मेरे साथ सिंसियर है, पूरी ज़िंदगी मेरा साथ देगा भी या नहीं देगा। और दूसरी बात लड़कों के लिए यही है कि अगर आपको कोई भी तंग करता है तो पुलिस इज़ द बेस्ट। अच्छा, ऐसे केसेस जो है वो लड़कियां जो हैं, मैं बार बार एक ही जो है क्वेश्चन करता हूँ कि लड़कियां जो है वो डरती हैं, थाने कचहरियों में नहीं जाती हैं कि हमारी इज्जतें ख़राब हो जाएंगी, लेकिन इज्जतें ख़राब करने वाले दंदनाते फेर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्हें हमेशा से यही सिखाया जाता है कि कचहरियों में या कोर्ट के चक्कर काटने वाली लड़कियों की इज़्ज़तें पमाल हो जाती हैं या उनकी और मसले उनके साथ दरपेश हो सकते हैं आने वाले मुस्तकबिल में। तो मुझे तो लगता है कि उन्हें जाके जो है इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो दरिंदे जो उनके साथ आज हुआ है वो कल को किसी और की बेटी के साथ भी हो सकता है। लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ इसलिए दिया जा रहा है, लड़की यहाँ से गुजर रही है, यहाँ पे 4 लफंगे खड़े हैं इधर, वो तंग कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं उनको, तो इसलिए उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है ना। लड़कियाँ तो बेचारी घर से बाहर नहीं निकल सकती इन लड़कों की वजह से। लड़के, मुझे लगता है कि लड़कियों को थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। माशरा है आजकल हर जगह ये सब भी हो रहा है, ठीक है। बाकी ये है कि कसूर तो मैं दोनों का कहूँगी कि लड़का दोनों का कसूर। नानी, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है एक सेल जो है अनाउंस किया गया, जहाँ पे जो है लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रिश्तेदार, मामू, भाई हो गया, वालद हो गया, शोहर हो गया, रिश्तेदार हो गए हैं, वो लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, उनकी वीडियोस बना लेते हैं और बाद में उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता है। लेकिन अब ऐसे लड़कों, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे शौहर और ऐसे अफराद की जो है कमबख्ती आ गई या खैर नहीं है। आज इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज कुछ हम बात करना चाह रहे हैं कि आज का टॉपिक है कि रिश्तेदार, शौहर, भाई, मोहल्लेदार, रिश्तेदार और गुजरते हुए जो शहरी हैं, भूंड हैं, लड़के हैं जो लड़कियों को तंग करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उनकी वीडियोस बना के ब्लैकमेल करके उन्हें टॉर्चर करते हैं और कहते हैं कि हम शादी करेंगे, बाद में खा पी के चल भी तू कौन और मैं कौन। इसके ऊपर अच्छा फैसला किया मरीम नवाज़ साहब। जी उनका फैसला बहुत अच्छा है। और वैसे भी कुछ पेरेंट्स इस तरह के हैं कि ये जो लड़के इनके डर की वजह से अपनी बेटियों को बाहर ही नहीं निकालते, वो बेचारी डर जाती हैं और अपने घरों में बैठ जाती हैं। तो ये बहुत गलत है जो मतलब, तो इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने ये किया है। और लड़की में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर कोई लड़का उसके साथ ऐसा कुछ कर रहा है तो पुलिस किस लिए है, इसी मकसद के लिए है, लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अगर हम लोग नहीं अपने लिए आवाज़ उठाएंगे तो कौन उठाएगा। इसलिए अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको जी साहब कहते हैं भाई हमें बताएं, फौरी एक्शन होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर बाद में हम कहते हैं ना, अगर हमारे साथ कोई बात हो जाती है और हम फिर बाद में कहते हैं तो वो फिर कहते हैं कि आप तब कहाँ थे जब पुलिस आपके पास है, पुलिस को आप क्यों नहीं इन्फॉर्म कर सकते। तो इसी तरह से अगर कोई भी आपको तंग कर रहा है, कोई चाची, चाचू, मामू, ताया, जो भी भाई जो भी है आपका तंग कर रहा है, आप लोग जाओ पुलिस थाना, आप लोगों का नंबर आपके
पास है 15 पे कॉल करो, फ़ौरन इतला करो उन्हें। अगर पुलिस ना पहुंचे तो फिर बंदा कहता है कि जी हमने हम तो बड़े हाँ जी। जो है वो अपना हार्ड एक्शन लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे बात कीजिए, हमारे पास कई आप जैसी ऐसे गर्ल्स आती हैं जो अपने किस्से बता रहे होते हैं कि भाई हमें तो हमारे जो शोहर ने जो है खा लिया पी लिया, दूसरी शादी कर दी, हमें टांग मार दी, लात मार दी, हम सड़कों पे रुल रहे हैं। कई ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें लड़के जो है ब्लैकमेल करते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपकी नज़र में अभी मौजूदा करंट जो है मरियम नवाज साहबा कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। वाकया ही कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने लड़कों ने उनको हरासा करके शादियां कर ली हैं उनके साथ, उनको इस्तेमाल किया है और फिर बाद में उनको फेंक दिया है एक यूज मटेरियल की तरह। तो अब लड़की की तो इज्जत खराब हो गई ना। तो ये मैं कहूँगी कि लड़की को भी सोचना चाहिए, अगर वो कुछ इस तरह का करती है तो खुद उसको मतलब कि सोचना चाहिए कि अगर मैं इस लड़के के साथ कर रही हूँ तो ये मेरे साथ सिंसियर है, पूरी ज़िंदगी मेरा साथ देगा भी या नहीं देगा। और दूसरी बात लड़कों के लिए यही है कि अगर आपको कोई भी तंग करता है तो पुलिस इज़ द बेस्ट। नहीं तो अभी मौजूदा अगर डीआईजी साहब की बात कीजिए, डीआईजी साहब हो गई, पंजाब पुलिस हो गई, सीसीटी टीम हो गई, मौजूदा करंट जो है ना लड़कियों को बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, इसकी क्या रीज़न देख रही है? लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ इसलिए दिया जा रहा है, लड़की यहाँ से गुजर रही है, यहाँ पे 4 लफंगे खड़े हैं इधर, बहुत तंग कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं उनको, तो इसलिए उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है ना। लड़कियाँ तो बेचारी घर से बाहर नहीं निकल सकती इन लड़कों की वजह से, लड़के जगह जगह मुंह मारते फिर रहे हैं। अच्छा, आपके साथ कोई ऐसा वाकया रूनुमा हुआ नहीं मेरे साथ कि इस आपको तरह किसी ने ब्लैकमेल किया हो या टॉर्चर किया हो या सबसबाग दिखाए हो नहीं कुछ या छेड़ाछाड़ी की हो? नहीं, छेड़ाछाड़ी करने की किसी की हिम्मत नहीं है। अगर आपको कोई इस तरह देखता हो तो उसको आंखें दिखा के देखे कि आगे वो देखने की कोशिश ही ना करे आपको। और दूसरा ये कि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई मुझे छेड़ता है तो मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मारूं। हाय हाय हाय। हाँ। अच्छा, कई लड़कियां काफ़ी ऐसी गर्ल्स हैं जो दबा जाती हैं, शर्मा जाती हैं, डर जाती हैं, थानों में नहीं जाती, कचहरियों में नहीं जाती। अब तो जो है जगह जगह पे पुलिस वैन भी आपको मिलेगी जहाँ पे ऑन द स्पॉट जो है आप इन कॉन्टैक्ट जिसको मर्जी जो है गिरफ्तार करवा सकेंगी और हवालात भी अंदर है और हथकड़ियाँ भी उस वैन के अंदर हो। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, हम रोड पे जा रहे हो ना तो मेरे साथ 2-3 मेरी फ्रेंड्स हो तो कोई लड़का छेड़ दे तो मैं उन्हें कहती हूँ कि चलो मैं इससे ज़रा निपट ही लूँ, तो वो मुझे कहेंगी नहीं छोड़ो यार, इसको क्या कहना है, हमने पंगा लेना है, ऐवी कोई बात बढ़ेगी। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, अगर इसने छेड़ा है तो इसकी हिम्मत कैसे हुई है ज़रा। और ये है कि अगर फिर लड़की में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, वो खुद नहीं बात कर सकती, तो फिर वो पुलिस के साथ रब्ता कर सकती है। अच्छा, हमारी कई बहनें डर जाती हैं जो है फैसला नहीं भी कर पाती कि हमारी इज्जत का मसला है, इज्जत ख़राब होगी। जब आपकी इज्जत अगला बंदा ख़राब कर रहा होता है, आपको ब्लैकमेल कर रहा होता है, तो तब आपके दिल में क्या गुजर रही हो? वही तो मैं बात करने लगी हूँ कि इज्जत आपकी वैसे नहीं खराब होगी जब वो खराब कर रहा है। तो इससे पहले कि वो ज्यादा आपकी इज्जत को दाव पे लगा दे, आप लोग पुलिस के पास जाओ, रब्ता करो, उनसे बातचीत करो और जो भी मामला है वो खुद कवर कर लेंगे। अच्छा, आखिर में हमारे पास ऐसी 1-2 गर्ल्स आई हैं जिन्होंने हमें आके कंप्लेन किया कि हमें जो है कई लड़के ऐसे जिन्होंने बाहर की सिम रखी हुई है, बाहर की सिम रख के अपना पता भी नहीं बताते हैं और हमें जो है ना हरासमेंट भी करते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं और हमारे साथ जो है ना रेप भी करते हैं और बाद में पहचानने से इनकार करते हैं। आपको लगता है कि ऐसे जो अफराद हैं उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए? जाहिर है ऐसा करना चाहिए, उनको सजा तो मिलनी चाहिए ना जो वो करते हैं। अच्छा, सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल। और ये जो बाहर की सिमें रख के जो ब्लैकमेल करते हैं लड़कियों को और बाद में पल्ला भी नहीं पकड़ाते, हाँ तो इनको सजा तो मिलनी चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज कुछ बात करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लड़कियों को जो है बड़ी परेशानियां बनती हैं, शोर तंग करते हैं उन्हें, चचू तंग करते हैं, भाई तंग करते हैं, वालिद तंग करते हैं, रिश्तेदार तंग करते हैं, इवन के लोग हरासमेंट के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उस हवाले से आज थोड़ी बात करना चाहेंगे। मरियम नवाज ने ऐलान किया और डीआईजी साहब ने कहा कि अगर किसी लड़की को कोई परेशानी है तो फौरी हमें बताएं, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। अच्छा फैसला किया मरियम नवाज ने। जी हाँ, उनका ये फ़ैसला मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, क्योंकि ऐसी लड़कियां जो मज़लूम हैं या बहुत डरती हैं इस चीज़ से कि अगर किसी को पता चल गया तो उनकी इज़्ज़त पे हर्फ आ सकता है या लाइक समथिंग कुछ भी ऐसा, तो मैं समझती हूँ कि उस हवाले से मरियम नवाज़ ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, आपकी नज़र में हरासमेंट के केस जो है वो कमी आई है मरियम नवाज हुकूमत में या अपना बड़े हैं?
दौरे हुकूमत कमी में। हुई है, क्योंकि जब से सीसीडी का ऐलान किया गया ना, तब से लेकर अब तक तो मुझे लगता है कि जराइम पे काफ़ी कंट्रोल हो चुका हुआ है। अच्छा, ऐसे केसेस जो है वो लड़कियां जो हैं, मैं बार बार एक ही जो है क्वेश्चन करता हूँ कि लड़कियां जो है वो डरती हैं, थाने कचहरियों में नहीं जाती हैं कि हमारी इज्जतें ख़राब हो जाएंगी, लेकिन इज्जतें ख़राब करने वाले दंदनाते फिर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्हें हमेशा से ही सिखाया जाता है कि कचहरियों में या कोर्ट के चक्कर काटने वाली लड़कियों की इज़्ज़तें पमाल हो जाती हैं या उनकी और मसले उनके साथ दरपेश हो सकते हैं आने वाले मुस्तकबिल में। तो मुझे तो लगता है कि उन्हें जाके जो है इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो दरिंदे जो उनके साथ आज हुआ है वो कल को किसी और की बेटी के साथ भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करना चाहेंगे, आपकी नज़र में ज़्यादा लड़कों का कसूर लगता है या लड़कियों का लगता है जो बातों में आ जाती हैं या जो लड़के सबक भाग दिखाते हैं? मेरे लिहाज से तो दोनों ही कसूरवार हैं और बराबर के कसूरवार हैं, ठीक है। अगर लड़के ऐसा करते हैं तो लड़कियों को भी तो ये चीज़ बचपन से सिखाई जाती है, ये चीज़ें उन्हें भी तो बताई जाती हैं ना, फिर भी वो मतलब नेक्स्ट आगे जानते बूझते भी वो ये गलतियां करती हैं और फिर उनके जाल में फंस जाती हैं। तो मुझे लगता है कि गलतियां दोनों तरफ से, कोई एक हमेशा गलत नहीं हो सकता। तो फिर ज़िंदगी के ज़्यादा ख़राब किसकी होती है, लड़के की या लड़के? लड़की की लड़की की। लड़की की होती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे अक्सर देखा कि लड़कियाँ जो है वो उनके जो है बच्चे भी हो जाते हैं, बेचारी अपने बच्चों को पकड़ के भीख मांग रही होती हैं, सड़कों पर दरबारों पर सो रही होती हैं, उनके पेरेंट्स भी नहीं उन्हें रखते हैं, बाद में वो सलूक नहीं रहता। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब इज्जत ही नहीं रही तो फिर घर वालों का क्या, वो घर वाले भी जो है ना वो आपको कर देते हैं कि हमारी तरफ से आज से तुम ना हमारी बेटी को मर गई हो। तो मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि लड़कियों को थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। माशरा है आजकल हर जगह ये सब भी हो रहा है, ठीक है। बाकी ये है कि कसूर तो मैं दोनों का कहूँगी कि लड़का दोनों का कसूर होता है, किसी एक को नहीं। आखिर में आपने देखा होगा कि अगर बात कीजिए हमारी जो बहनें हैं, यंगस्टर जो ज़्यादा लड़कियाँ हैं, ये ज़्यादा पूंडी वगैरह करती हैं, ज़्यादा लड़कियों को अपने जाल में जो है ना फंसा के उनसे पैसे भी बटोरती हैं, ऐसी लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। जी हाँ, ऐसी लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं बाद में खुमियाजा भी भुगतना पड़ता है। बाद में खुमियाजा भी भुगतना पड़ता है। दरअसल आजकल गुर्बत की वजह से जो है ना ये मामला बहुत आम है, ये ठीक है। क्योंकि पैसे ना होने की वजह से, देखिए पेट ऐसी चीज़ है जिसमें अगर जब भूख लगती है ना तो इंसान हर गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये गुर्बत की वजह से है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि उनको चाहिए कि वो इस हवाले से भी जो है ना, जैसे सीसीडी उन्होंने की है ना, इस तरह वो गुर्बत के हवाले से भी जो है ना वो कुछ करें। मतलब गुर्बत के नौकरियाँ दी जाए यूथ को। यस, मैं तो गवर्नमेंट यही जॉब कहूँगी, की पढ़े लिखे लोग जो है वो रेड़ियाँ लगा रहे हैं या जो है वो बहुत मतलब इस वक्त बहुत मजबूर हैं, ऐसे भी काम करने पड़ रहे हैं जो शायद उनके शायान के काबिल हैं नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको जो है ना वो नौकरियाँ प्रोवाइड करनी चाहिए। इतने पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कहाँ धक्के खा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा भी होना चाहिए। अगर सीसीडी का है तो मुझे लगता है कि उनको जो है ना वो गुर्बत के हवाले से भी जो है ना वो गरीबों के लिए भी कुछ करना चाहिए। क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। कीमती वक्त का थैंक यू सो मच। आज हमने गर्ल्स रिएक्शन किया और आपने जानी गर्ल्स की ओपिनियन। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मौजूदा करंट जो है लड़कियों के हवाले से, अगर मरियम नवाज़ खुद भी एक खातून है और लड़कियों के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जा रहा है। यहाँ पे जो है DIG साहब ने भी बोला और मरियम नवाज़ साहबा ने भी बोला कि जो लोग जो हैं लड़कियों को हरासा करते हैं, जो शोहर जो है अपनी बीवियों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, भाई कर रहे हैं ज़्यादतियाँ, रिश्तेदार करते हैं, वट एवर, कोई भी मर्द अगर किसी लड़की के साथ ऐसा बिहेव करेगा तो उन लड़कियों को फौरी रिलीफ भी दिया जाएगा और इसके ऊपर अमल दरामद भी होगा। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगा। देखते रहे D7 न्यूज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।